जिस समय भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर रहे थे, उसी रात को सुभद्र नाम का एक परिव्राजक आया। उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। आनंद ने उसे कहकर रोक दिया, उन्हें हैरान मत करो, वह थके हुए हैं। भगवान बुद्ध ने आनंद की बात सुन ली। उन्होंने आनंद से कहा, नहीं आनंद, सुबुद्ध को मना मत करो, मेरे पास आने दो। वह परम ज्ञान की इच्छा से पूछना चाहता है, हैरान करने की उसकी इच्छा नहीं है। पूछने पर जो मैं उसे कहूँगा वह उसे जल्दी ही समझ लेगा। मध्य रात्रि में उसे अवस्था में सुभद्र को तथागत से उपदेश सुनने का सौभाग्य मिला। एक बड़ी दुखियारी स्त्री थी। पति, पुत्र, परिवार सब उसका नष्ट हो गया था। मारे दुख के वह पागल हुई फिरती थी। कपड़े पहनने की भी उसे होश न था। उसका नाम पटाचारा था। एक दिन घूमते हुए वह बुद्ध के पास चेतवन विहार आ गई। उस निर्वस्त्र स्त्री को देखकर लोगों ने कहा, यह पागल है, इसे इधर मत आने दो। बुद्ध ने कहा, इसे मत रोको। जैसे ही वह बुद्ध के पास आई, बुद्ध ने कहा, भगनी स्मृति लाभ कर। स्त्री कुछ होश आया। लोगों ने उस पर कपड़े डाल दिए, जिन्हें उसने ओढ़ लिया। स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। बुद्ध ने अपने उपदेशों से उसके शोक को दूर किया। वक्कली नाम का एक भिक्षु था। वह एक बार बीमार पड़ गया। उसने अपने एक साथी भिक्षु के द्वारा भगवान का दर्शन करने की अपनी इच्छा उन तक पहुंचाई। भगवान उसकी इच्छा पूरी करने उसके पास गए। दूर से भगवान को आता देखकर वक्कली उनका सम्मान करने और उनको आसन देने के लिए चारपाई से उठने की चेष्टा करने लगा। भगवान ने उसे यह कहकर रोक दिया कि अलग आसन तैयार है, उसके हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं, और वे पीछे आसन पर बैठ गए। वकील ने भगवान की वंदना करते हुए कहा, आपके दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा थी, आपने कृपा करके उसे पूरा कर दिया। भगवान ने कोमल स्वर में कहा, वक्कली शांत हो जा, तेरी जैसी गंदी काया वैसी मेरी भी है। वक्कली, इस गंदी काया को देखने से क्या लाभ है? जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है। भगवान बुद्ध ग्रस्तों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते थे। एक बार सुप्रभासा नामक स्त्री के बच्चा होने वाला था और वह असह्य वेदना से पीड़ित थी। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, कोलीय पुत्री सुप्रभासा सुखी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सुखी और स्वस्थ होकर बिना किसी कष्ट के वह पुत्र प्रसव करे।